स्मार्टनेस हमारी पर्सनैलिटी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर आप स्मार्ट हैं तो न सिर्फ अपनी बातों से लोगों को प्रभावित कर पाते हैं, बल्कि अपनी सक्सेस से लेकर अपनी निजी लाइफ में भी बहुत आगे बढ़ते हैं। एक स्मार्ट इंसान वो सब अचीव कर पाता है जिसकी काबिलियत वो रखता है। ऐसे में अगर आप स्मार्ट नहीं हैं तो अपनी लाइफ में बहुत कुछ मिस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इसका दुख हम सभी महसूस करते हैं। और ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हम सीरियसली कभी इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते। तो अगर आप भी सीरियस है तो ये वीडियो आपके लिए है, बिकॉज यह कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको इम्प्रूव नहीं किया जा सकता। बिल्कुल किया जा सकता है और किया भी जाना चाहिए क्योंकि ये हमारी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा है। तो हेलो गाइस, आइए कुछ बातों के जरिए समझते हैं कैसे खुद को स्मार्ट बनाया जाए। तो आइए बात करते हैं अपने पहले पॉइंट पर। एक स्मार्ट इंसान हमेशा अपनी ड्रेसिंग सेंस को लेकर बहुत अलर्ट रहता है, बिकॉज हमारे ड्रेसिंग सेंस ही हमारी पर्सनैलिटी के बारे में सब कुछ बता देता है। हमारे विचार कैसे हैं, हमारा बिहेव कैसा है, इन सब की जानकारी हमारे ड्रेसिंग सेंस से ही पता चल जाती है। और वैसे भी जब हम किसी से भी मिलते हैं तो सबसे पहले किसे नोट किया जाता है? हमारे ड्रेसिंग सेंस को ही। हमने क्या और किस तरह से पहना है यह देखा जाता है और यही कहा जाता है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अब हमें बहुत महंगे कपड़े पहनने हैं, बहुत बन ठन कर रहना। जी नहीं, इसका मतलब है कि हमें हमेशा अपनी पर्सनैलिटी को देखकर ही अपने कपड़े चूज करने चाहिए और अपने कपड़ों को चूज करते समय अपने कंफर्ट जोन के साथ साथ अपने बजट, वेदर और ओकेजन का भी ध्यान रखना चाहिए। बिकॉज स्मार्टनेस ब्रांडेड कपड़े पहनने में नहीं है, हमने क्या और किस तरह से पहना है इसमें है। अब बात करते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर, वो यही कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने पर फोकस करना। क्योंकि हमारे कम्युनिकेशन स्किल ही वो माध्यम है जिसके द्वारा हम दूसरे से कनेक्ट कर पाते हैं। अगर हमें पता है हमें कैसे और किस तरह से बोलना है तो हम अपने आइडियाज़ को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हैं, बहुत अच्छे से अपनी बातें रख पाते हैं। हमारे बोलने के तरीके से हम अपनी बातों को मनवा सकते हैं, अपने रिलेशनशिप को मजबूत भी बना सकते हैं और उन्हें कमज़ोर भी कर सकते हैं। और आपने देखा भी होगा कि कैसे कोई एक इंसान अपनी बातों से दूसरों को प्रभावित कर जाता है। देखा जाए तो ऑलमोस्ट हम अपनी स्किल से सब कुछ अचीव कर सकते हैं, क्योंकि कहते हैं सभी चीज़ें एक तरफ है और एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल का होना वो एक तरफ। तो एक स्मार्ट इंसान होने के नाते आप भी अपनी कम्युनिकेशन स्किल पर काम कीजिए। अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। हमारा तीसरा पॉइंट है, लोगों को ऑब्जर्व करना सीखिए। यानी कि जब हम किसी से बातें कर रहे हो या किसी के भी साथ हो तब हमें यह ध्यान देना चाहिए कि सामने वाले का फोकस हमारी बातों पर है भी या नहीं। अगर सामने वाले का ध्यान हमसे ज़्यादा, हमारी बातों से ज़्यादा इधर उधर है तो हमें समझ जाना चाहिए कि न तो इसका फोकस हमारी बातों में है और न ही हमारे काम में, क्योंकि वो सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोच रहा है। उससे, हमसे, हमारे काम से, हमारी बातों से कोई लेना देना नहीं है। तो लोगों पर ध्यान रखिए जब वे आपसे बातें कर रहे हो, और यह भी ध्यान रखिए कि आपके किन कामों से आपके आसपास के लोग खुश होते हैं और किन बातों से, किन कामों से नहीं, ताकि कोई भी आपका फायदा न उठा सके। अब अगले पॉइंट पर बात करते हैं। एक स्मार्ट इंसान हमेशा अपने काम को बहुत स्मार्टली करता है। हमारा किसी भी काम को समझदारी व खुशी से करना ही स्मार्ट वर्क है। एक स्मार्ट इंसान हमेशा अपने काम के प्रति बहुत सीरियस रहता है, चाहे जॉब हो, करियर हो, कॉलेज लाइफ हो, कोई भी फील्ड हो। उसकी कोशिश यही रहती है कैसे अपने वर्क को अच्छे से अच्छा किया जाए और वह इसके लिए लगातार अपनी स्किल को इम्प्रूव करता रहता है। अपने फील्ड से जुड़ी जितनी भी बातें हैं उनको सीखने के लिए एक्साइटेड रहता है। बिकॉज एक स्मार्ट इंसान जानता है कि अगर सक्सेस को पाना है तो उसे हर तरह से मेहनत करनी है। तो अभी आप जिस भी फील्ड में हो, खुशी के साथ स्मार्टली अपना काम करें। अब बात करते हैं अपने पांचवें पॉइंट पर, वो यही कि खुद को मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाइए। हम सभी को पता है हमारी ये लाइफ हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलती है। लाइफ की सिचुएशन बदलती रहती है, कभी वक्त बहुत अच्छा होता है तो कभी वक्त बुरा होता है। तो ऐसे में खुद को मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत ज़रूरी है। खुद को फ्लेक्सिबल रखिए, सिचुएशन के अनुसार खुद को ढालना सीखिए। प्रॉब्लम्स के वक्त टूटकर बिखरने की बजाय आप कैसे उनको हैंडल करेंगे इस पर फोकस कीजिए। और यह सब तभी हो पाएगा जब आप मेंटली स्ट्रॉन्ग होंगे। तो खुद को मेंटली स्ट्रॉन्ग रखिए।
और अपनी मेंटल हेल्थ पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए। और अब बात करते हैं अपने आखिरी पॉइंट पर, और मुझे लगता है सबसे आसान है, वो यही, हमेशा अपने चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल रखें। आपको पता है, जब आप किसी से मिलते हैं और वो भी एक स्माइल के साथ मिलते हैं, तो सामने वाला आपसे बात करने में खुद को बहुत कंफर्टेबल महसूस करता है। आपकी इसी स्माइल का पॉजिटिव इफेक्ट आप पर तो होता ही है, बल्कि सामने वाले पर भी होता है। और साइकोलॉजी भी यही कहती है कि आपकी स्माइल न सिर्फ आपकी बातों को बल्कि आपके काम को भी बहुत ईजी बना देती है। तो जब भी आप किसी से भी मिल रहे हो, अपनी स्माइल के मामले में कंजूसी बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि आपकी स्माइल आपकी पर्सनैलिटी को एक अलग ही लेवल पर लेकर जाती है। तो गाइस, ये कुछ बातें हैं जो मुझे लगता है अभी के लिए काफ़ी है और जो डेफिनेटली आपकी मदद करेगी। पर आपके जो भी विचार है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ। तब तक आप हमेशा की तरह हंसते मुस्कुराते रहिए। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।